Hello friends, how are you? I hope you all are fine. In previous video, we have seen the chapter how the camel got his hump. Okay, and now in this video, we will just discuss the question answer of the same chapter. Okay, so let's start. This is the question number 1. What tasks do you think were assigned to the dog and the ox? Ox और dog को कौन सा टास्क, कौन सा कार्य, वर्क जो था वो सौंपा गया था? आप ऐसा सोचते हो? क्या उन्हें सौंपा गया होगा? कौन सा काम? ठीक है, तो आंसर है द डॉग वॉज असाइन द टास्क ऑफ fetching and carrying sticks while the ox was assigned the task of plowing. ठीक है, ऑक्स जो था बैल, उसे खेत जोतने का काम दिया गया था और डॉग को स्टिक कैरी करके लाने का। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टोरी में हमने देखा है कि डॉग अपने मुंह में स्टिक लेकर के जाता है कैमल के पास, और जो हमारा ऑक्स रहता है वो उससे कहता है कि भाई तुम भी हमारी तरह चल के हल जोतो, यानी खेत को प्लो करो। तो ये दोनों चीज़ से पता चलता है कि ये दोनों काम ही उनको सौंपा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई डिड द कैमल लीव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट? डेजर्ट के बीचों बीच वो कैमल क्यों रह रहा था? मरुस्थल के बीच में वो बैठा था कैमल, क्यों? है ना? तो द कैमल लीव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वांट टू वर्क। क्यों बैठा था? क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मरुस्थल के बीचों बीच डेजर्ट के मिडिल में बैठा था। सिंपल है, स्टोरी में पढ़ा है हम लोगों ने ये। थर्ड नंबर, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? किस चीज़ से जो वो डॉग था, हॉर्स था और जो ऑक्स था वो सारे गुस्सा हो गए थे? है ना? तो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कि डबल काम उन्हें मिल गया था, क्योंकि जो कैमल था वो अपना काम नहीं कर रहा था, इसलिए सबको डबल डबल काम मिल गया था। है ना? द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री बिकॉज मैन टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम। वो जो बार बार मैन को जाके बोलता था ना कि कैमल को काम करने के लिए बोल रहे हैं तो वो हम बोल रहा है, फिर डॉग गया, वो भी बोला कि हम भी उसे काम करने बोल रहे हैं तो हम बोल रहा है। तो वो मैन जो था, मैन ने काम बांटा था चारों में, बट क्योंकि कैमल अपना काम नहीं कर रहा था रिक्वेस्ट करने के बाद भी, तो इसीलिए वो सारे एंग्री हो गए थे। ठीक है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? ठीक है ना? तो जिन को कैसे पता चलता है कि हॉर्स जो है वो कंप्लेन कर रहा है कैमल के अगेंस्ट में? तो द जिन वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट, वो डेजर्ट का क्योंकि मास्टर था, इंचार्ज था, सो ही वॉज एबल टू नो ईजली हु द एनिमल विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स वॉज। ठीक है, तो देखिए समझिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जिन को कैसे पता चला था कि वो कैमल के बारे में ही बात कर रहे हैं, उन्हीं की, उस कैमल की कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने तो बताया नहीं था कैमल, एक कैमल है वहाँ पे वैसे ऐसा कर रहा है। उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने उसका रंग रूप बताया था कि वहाँ पे है एक लंबे गर्दन वाला, लंबे पैर वाला, वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो जिन जो है वो समझ गया था, वो इंचार्ज था वहाँ का, तो समझ गया था कि भाई लंबे गर्दन वाला एनिमल जो है और लंबे लेग वाला एक ही है, वो है कैमल। तो इस तरीके से जिन को पता चल गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 5 का। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था पूल में, तो ये क्या सजेस्ट करता है तुम्हें, क्या पता चलता है इससे कैमल के बारे में? ठीक है, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव इट्स ओन इमेज इन द पूल। तो इससे यह पता चलता है कि कैमल को अपना इमेज देखना अच्छा लग रहा था पूल में, है ना? उसे अपने परछाई से बहुत प्यार था और वो इसीलिए पूल में खड़े होकर के अपना परछाई जो है वो देख रहा था। ठीक है, चलिए, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, वो बार बार बोल रहा था हम्प हम्प, व्हाट डिड इट अफेक्ट हिम? तो ये जो बार बार रिपीट कर रहा था, एक ही चीज़ बोल रहा था ना, वो चीज़ कैमल को कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे उसका प्रभाव कैमल पे खुद पड़ता है?
देखिए, द वर्ड हम्फ एनॉयड द जिन, जिन को भी ये जो हम्फ वर्ड था ना बार बार जो रिपीट कर रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, वो एनॉय हो गया था, वो तंग आ गया था। ही टर्न हम्प इनटू द हम्प, हम्फ इनटू द हम्प, यानी हम्फ जिसको वो कह रहा था उसको हम्प में टर्न कर दिया ऑन द कैमल्स बैक, जिन ने, ठीक है ना। वो हम्फ हम्फ कह रहा था उसको हम्प बना दिया, यानी कुबड़ बना दिया, जो हमेशा के लिए कैमल के बैक में हम देखते हैं, वो जिन ने एनॉय होके बना दिया था, ठीक है। जिनके पास काफ़ी जादू होती है, उसने ऐसा कर दिया था। What according to the Zin was the use of the hump? हम्प का क्या यूज़ था अकॉर्डिंग टू जिन, जिन के मुताबिक क्या यूज़ था उसका, हम्प का जो कुबड़ था कैमल के पीठ पे, उसका क्या यूज़ था, ठीक है। द कैमल्स हम्प स्टोर फूड मटेरियल, फूड मटेरियल यानी जो भी जो फैट होता है वगैरह, जो एनर्जी वो स्टोर करने का काम वो करेगा हम्प, अकॉर्डिंग टू द जिन। इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days, 3 दिन बिना पानी और बिना खाना का वो जो डेजर्ट एनिमल होते हैं, यानी जो कैमल है, वो रह सकता है, ठीक है। उस हम के चलते, वो हम जो है वो खाना को स्टोर करेगा, लिक्विड को भी स्टोर करेगा, और जिसके चलते वो बिना खाना और बिना पानी के 3 दिन रह सकता है, ये जिन ने बताया। चलिए नेक्स्ट है, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव, यानी अभी तक उसने बिहेव करना अभी तक नहीं सीखा। इतने बताने, इतना कुछ बोलने के बाद भी कैमल जो है वो अच्छे से प्रॉपरली बिहेव करना नहीं सीखा है। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, तो ये जो लाइन है ना, इसके हिसाब से जो राइटर जो है उसका क्या ओपिनियन है कैमल के बारे में, ये लाइन को देखते हुए हमें बताना है, रेफरेंस टू दिस लाइन। The writer is of the opinion that the camel has not changed its nature and habits to this day। और इस लाइन के हिसाब से यह पता चलता है कि कैमल ने अभी तक, यानी आज के दिन तक, अपना बिहेव चेंज नहीं किया है, और अपना नेचर, प्राकृतिक जिस तरीके से वो बिहेव करता है किसी दूसरे से, वो वैसा का वैसा ही है, अभी तक उसने चेंज नहीं किया है, वो बदला नहीं है, ठीक है। चलिए अब पेज नंबर 6 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, ये स्टोरी क्या फैक्चुअली ट्रू है? नो, द स्टोरी इज़ नॉट फैक्चुअली ट्रू, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी वन। यस ऑब्वियसली, इसमें कोई फैक्ट तो नहीं है, फैक्ट से ये ट्रू नहीं है स्टोरी कि हाँ भाई कोई फैक्ट है, साइंटिफिक वगैरह कुछ फैक्ट है जिसके चलते जो कैमल है उसको हम मिला, नहीं, ये एक इमेजिनरी है, रियली में ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई जिनून होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, तो कोई फैक्ट इसके लिए नहीं लिखा हुआ है, तो ये इमेजिनरी है जस्ट, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टोरी अबाउट, तुम्हारे हिसाब से ये जो स्टोरी है वो किस चीज़ के बारे में है? और नीचे कुछ दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करके बताना है। जैसे है हाउ द वर्ल्ड बिगेन, ये बताया गया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वाई एवरी वन शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया है। हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन्स, नो, ऐसा भी नहीं बताया गया है। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, यस, यही बताया गया इस स्टोरी में कि कैमल ने जो अपने पीठ पे जो उसका कुबड़ है हम्प, वो उसे कैसे मिला, कहाँ से मिला, बस यही स्टोरी है, और वो भी इमेजिनरी है, यही बताया गया स्टोरी में। चलिए तो दोस्तों हम लोगों ने ये स्टोरी को कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए चैप्टर के साथ आऊँगा और फिर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे नए चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।